आज हम प्रस्तुत हुए हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 की गणित की किताब का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। ये टॉपिक है इकाई नंबर 14 का व्यर्थ, जो कक्षा 6 की किताब का है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार गणित विषय की किताब के अलग अलग टॉपिक को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं कक्षा 6 की गणित की किताब का महत्वपूर्ण टॉपिक व्यर्थ, इकाई नंबर 14। एक धागे के एक सिरे P पर पेंसिल बांध दें और दूसरे सिरे O को कागज के एक बिंदु पर टिकाकर पेंसिल को इस प्रकार घुमाया जाए कि धागा तना रहे। इस दशा में जो आकृति बनेगी उसे वृत्त कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास एक वृत्त प्राप्त हुआ। हमें आगे देखते हैं। निश्चित बिंदु O को वृत्त का केंद्र, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, जैसा कि आप वो भी चित्र में देख रहे हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड OP जो O को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाती है उसे वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहते हैं। यह केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड AB को वृत्त का व्यास डायमीटर कहते हैं, जो केंद्र से जाता है और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाता है। आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार घेरे की परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वृत्त का केंद्र O है। चित्र से आप देख सकते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। जो रेखाखंड वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है वह वृत्त की जीवा, जिसे अंग्रेजी में कोड कहते हैं। यहाँ AB वृत्त की जीवा है। ये कहीं पर भी वृत्त में खींची जा सकती है। वृत्त का व्यास AB वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। AB व्यास है और उसने वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त, जिसे अंग्रेजी में सेमी सर्किल भी कहा जाता है। इस वृत्त के दो अर्धवृत्त हैं, चाप ACB तथा चाप ADB। वृत्त की परिधि का एक भाग वृत्त की चाप कहलाता है। इस चित्र में AB एक चाप है, जो वृत्त का ही एक भाग है। आप चित्र में देख सकते हैं। AB एक चाप है। वृत्त की जीवा AB द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वृत्त के दो भाग वृत्त की चाप कहलाते हैं।
बड़े भाग को दीर्घचाप कहते हैं जो AYB से प्रदर्शित है, तथा छोटे भाग को लघुचाप कहते हैं जो AXB से प्रदर्शित है। आप चित्र में देख सकते हैं। वृत्त की जीवा AB द्वारा वृत्त के वृत्तीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वृत्त के ये प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वृत्तखंड है। चित्र में AYV व AXV वृत्त के वृत्तखंड हैं। वृत्त के चाप तथा अंत्य बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र में छोटे भाग OAXB को लघु त्रिज्यखंड जो लाल रंग से प्रदर्शित है, तथा OAYB को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं जो पीले रंग से प्रदर्शित है। आगे फिर हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।